मन में विचार किया, मैं एक पुत्र को बेच दूंगा, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। माताओं 3 बालक थे। एक बालक को माताओं, एक बड़ा वाला बालक पिता की गोद में बैठ गया और छोटा वाला बालक जो था माताओं आज मैया की गोद में बैठ गया। बीच वाला बालक बचा सोना शेष, रो करके कहने लगा भैया अब यहाँ पर मेरा कोई नहीं है, अब तुम एक काम करो, तुम अब हमें ले चलो, क्योंकि मेरा यहाँ पर अब कोई कहने वाला नहीं है। सोना शेष रो करके जवाब दिया अपनी मैया से, कहा मां ये तो दुनिया को मालूम है कि जो इस पवित्र भूमि पर आया उसे एक ना एक दिन जाना है, लेकिन मां ये किसी से मत कहना कि एक गरीबी की खातिर मैंने अपने पुत्र को बेच दिया। मेरे श्रोताओं रोते हुए चले, मैया से एक ही बात कही, मैया बताना किसी को नहीं कि मैंने गरीबी की खातिर अपने पुत्र को बेच दिया। रोते हुए चले। महाराज अब नंबर आया बलि चढ़ने का। हरिश्चंद्र ने देखा, मन में विचार किया कि ऐसा करें, मैं अपने पुत्र की जान बचाने के लिए दूसरे पुत्र की मतलब बलि दे रहे हैं। एक बात और बता दें, अपने शरीर में 2 आत्माएं होती हैं, एक चेतना एक उपचेतना। चेतना कहती है गलत काम है ये मत करो, उपचेतना कहते है करो करो सब बाद में देखी जाएगी। पहले तो हरिश्चंद्र ने मन में विचार किया कि मैं दूसरे के पुत्र की जान नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे की जान लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बार विचार आया, अरे हटाओ मेरे कौन सो है जाओ है, अरे हटाओ बलि दो। जैसे ही महाराज बलि देने के लिए तैयार हुए, उसी समय महाराज विश्वामित्र ने आकर किराए बढ़िया ठहरो हरिश्चंद्र, ये किसकी बलि दे रहे हो? एक प्रश्न का हमें उत्तर दे दो। अभी तक किसी को तुमने जीवन दान दिया? बोले महाराज नहीं दिया। अगर तुमने जीवन दान नहीं दिया तो किसी के प्राण लेने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। उसी समय महाराज विश्वामित्र ने कहा, सुनो आज से पढ़ करो कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलोगे। जवाब दिया, प्रभु आज के बाद सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा और नहीं बोलूंगा। मेरे श्रोताओं यहीं से महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादी बने हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। और